हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये टॉपिक ज़्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है और पूरे 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लें, जिससे कि हमारे 5 नंबर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के ऊपर बात करेंगे। यानी आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युत समीकरण दी थी, है ना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसे हम डेराइव करेंगे। ये एक तरह का आप डेरिवेशन कह सकते हो और काफ़ी आसान डेरिवेशन है। मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल हलवा लगने वाला है आपको, है ना। वीडियो में कंप्लीट एंड तक बने रहिएगा, जितना मैं लिख करके लाया हूँ सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो देखिए, क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, देखिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्वांटम के जो क्वांटम का सिद्धांत है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा के, है ना, विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाइगेंस कहते थे कि तरंगिकाओं की तरह जो है वेव फॉर्म में हमारा जो है लाइट चलता है, यानी प्रकाश चलता है। और न्यूटन कहते हैं कि भाई कणिकाओं के रूप में चलता है। लेकिन जो आपका क्वांटम का सिद्धांत है ना, उसमें हम क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, फोटोन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक डायग्राम से हम समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है ना, ये हमारे पास क्या है, धातु की एक कोई, आप समझ सकते हैं क्या है, धातु का कोई गुटका है, ठीक, इतना आप समझिए। इसमें होगा क्या, देखिए ये हमारा क्या है, तो ये मैंने क्या बना दिया, सन बना दिया, है ना। ये मैंने क्या बना दिया, सन बना दिया। इससे क्या आएंगी, लाइट रेज आएंगी, है ना। ये मैंने क्या डाल दी, इस पर लाइट रेज को डाल दिया। ओके, अब यहाँ से होगा क्या, देखिए धातु का टुकड़ा है ना, तो इसमें क्या होंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। आप अच्छे से जानते हैं ना, क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पर क्या होगा, प्रकाश की जो किरण आएगी, है ना, प्रकाश की लाइट रेज पड़ेंगी, तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होने लगेगा, है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। तो यही होता है। देखिए, जो आपका धातु का गुटका है ना, या इसे कह सकते हैं कोई धातु की कोई छड़ है ना, कोई प्लेट है, जिस पर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आएंगी, है ना, तो होगा क्या, उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होने लगेंगे, है ना, उत्सर्जित होने लगेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, फोटोन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ये फोटोन होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, E बराबर HV, है ना, H न्यू, सॉरी H न्यू है ये, V नहीं है, ठीक। E बराबर H न्यू, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, फोटोन का। फोटोन की ऊर्जा को, है ना, 2 रूपों में खर्च होती है। जो फोटोन की ऊर्जा है ना, वो 2 रूपों में खर्च होती है। अब कौन कौन से 2 रूप हैं? देखिए, पहला हमारा रूप होगा कि कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाती है, ठीक। दूसरा आपका है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाती है। तो कार्यफलन का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, W0 बराबर H न्यू नॉट, है ना। ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा होगा। मैंने आपको कार्यफलन का जब परिभाषा बताई थी, है ना, तो आपको पता होगा, टॉप 50 क्वेश्चन में मैंने बताया था कार्यफलन किसे कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, है ना, कार्यफलन कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है W0 बराबर H न्यू नॉट, हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। अब देखिए, कुछ ऊर्जा हमारी कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई, है ना, तो कुछ ऊर्जा और हमारी बची होगी। तो हमने कह दिया जो शेष ऊर्जा बची है ना, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है ना। अब देखिए, कुछ ऊर्जा हमारी जो है कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई, लेकिन अभी हमारी कुछ और ऊर्जा बची होगी। तो हमने कह दिया कि जो शेष ऊर्जा हमारे पास बची है, वो जो है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला होगा, अब देखिए गति प्रदान करने में, काइनेटिक एनर्जी में जो है चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, देखिए के ई होता है, लेकिन हम यहाँ पर के लिखेंगे और मैक्सिमम, है ना, के मैक्सिमम बराबर हाफ
mv² मैक्सिमम। अब आप कहेंगे यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये वह अधिकतम ऊर्जा है ना, तो इसी बात को आप ध्यान देंगे, यानी कि अधिकतम जो वेलोसिटी होगी, है ना, उसकी गति होगी, तो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में क्या हो रही है, शेष ऊर्जा हमारी जो है खर्च हो जा रही है। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाएगी, और ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 हमने मान लिया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संपूर्ण ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नॉर्मल से 2 फॉर्मूले लिखे हैं जो कि आप जानते होंगे, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ संपूर्ण ऊर्जा, है ना। देखिए मैंने आपको बता दिया कुछ ऊर्जा जो है किसमें कार्यफलन के रूप में खर्च हो रही है, और शेष ऊर्जा किसमें इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल ऊर्जा बताइए, टोटल ऊर्जा हमारी कितनी खर्च हुई है, तो आप क्या कहेंगे, नॉर्मल है, दोनों को जोड़ दो, आपको पता लग जाएगा कुल ऊर्जा कितनी खर्च हुई है ना, यही तो आप बताएंगे। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। देखिए संपूर्ण ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, देखिए टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो E बराबर, अब देखिए W0 है ना, W0 प्लस K मैक्सिमम, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे टोटल एनर्जी पता लग जाएगी, है ना, कितनी एनर्जी लॉस हुई है ना, खर्च हुई है। ओके, तो यहाँ पर यह हमारा क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे, चलिए समझते हैं। डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ई के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था फोटोन का फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू, है ना, यही तो होता है ना। तो E के जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए h न्यू मैंने लिख दिया, ठीक, बराबर W0 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, h न्यू नॉट, है ना, W0 के बराबर मैं h न्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया h न्यू नॉट। क्लियर है, बिल्कुल, प्लस अब देखिए K मैक्सिमम के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, हाफ mv² मैक्सिमम। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। ज़्यादा भारी भरकम मैंने कैलकुलेशन तो करी नहीं है। मैंने आपको बोला कि ये हमारी ऊर्जा खर्च हुई है और एक ये हमारी ऊर्जा खर्च हुई है। मैंने आपसे पूछा कि टोटल ऊर्जा बताइए कितनी खर्च हुई है ना, टोटल एनर्जी। तो आपने बोला इसे और इसी को जोड़ दो, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल एनर्जी पता लग जाएगी, कितनी एनर्जी लॉस हुई है यानी खर्च हुई है। तो हमने दोनों एनर्जी को जोड़ा तो E बराबर W0 प्लस K मैक्सिमम कर दिया। अब E के जगह पर मैं h न्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि E किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर होता है। तो मैंने जो है h न्यू लिख दिया। W0 किसके बराबर है, तो h न्यू नॉट के बराबर है ना, तो मैंने यहाँ पर h न्यू नॉट लिख दिया। प्लस K मैक्सिमम किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर है ना, तो मैंने हाफ mv² मैक्सिमम लिख दिया, है ना। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं की है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, है ना, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये क्या है आपका h न्यू, ठीक, ये आपका h न्यू है माइनस h न्यू नॉट, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये h न्यू एज इट इज़ रहा, ये h न्यू नॉट को जब मैं बराबर के इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया, है ना, बराबर। और ये आपका क्या चल रहा है, हाफ mv² और ये मैक्सिमम। ओके, ध्यान देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लिखना है। क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में क्या है, h कॉमन है। तो मैंने क्या किया, h को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, यही तो बचा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही टर्म वापस मिल जाएगी। ओके, बराबर हाफ mv² मैक्सिमम। क्लियर है। अब ये जो आपने देखा है ना, ये जो आपकी इक्वेशन लिख करके आई है, ये आपका क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ओके, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, और मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बताते हैं, देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, h न्यू है बराबर h न्यू नॉट है, h न्यू नॉट पॉजिटिव है, बराबर किस साइड लाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर हाफ mv² मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, तो हमने h कॉमन निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv² मैक्सिमम। क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। और ये आपको फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको करना रहेगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको करना रहेगा। फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल को ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv², ये आपका इक्वेशन होता है, इसे आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर एच का मतलब क्या है, वी और वी नहीं, एच, न्यू और न्यू नॉट और एम और वी, इनका मतलब क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है ना, यहाँ पर मैंने इनके मतलब को लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए न्यू आपका क्या है, फोटोन की क्या है, आवृत्ति है ना। न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है। न्यू नॉट आपका क्या है ना, न्यू नॉट आपका क्या है, देहली आवृत्ति है ना, देहली आवृत्ति। और आपका एच क्या है ना, एच क्या है, तो प्लांक कांस्टेंट है, आप जानते हैं प्लांक नियतांक, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ओके, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इसकी वैल्यू है ना, जो आपका प्लांक नियतांक है, इसकी आपको वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद वी मैक्सिमम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसे कितना जो है वेग दे रहे हैं, तो अधिकतम वेग है ना, तो उसे हम वी मैक्सिमम से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए कितना छोटा टॉपिक था, मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है, वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक सजेस्ट हो, है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह से आपको सारे कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं आपको ला रहा हूँ। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पता लग पाए उनको भी, है ना। और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ना, मैं कमेंट में आपके आंसर बता दूंगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।